हेलो फ्रेंड्स, इस क्रैकेट की सीरीज के अंदर हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ रहे हैं एमसीक्यूज की हेल्प से। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। सबसे पहले तो इसका पूरा नाम पता होना चाहिए, द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ईयर आपके माइंड में साथ साथ चलना चाहिए, ठीक है। तो द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, व्हाट इज इट? इट इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर मेंटल हेल्थ केयर एंड सर्विसेज। मेंटल हेल्थ केयर एंड सर्विसेज किसको प्रोवाइड करनी है? ऑफ कोर्स पर्सन्स विद मेंटल इलनेस, पर्सन्स विद मेंटल इलनेस। एंड देखो, उनको मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज तो प्रोवाइड करनी ही करनी है, साथ में दे हैव टू प्रोटेक्ट, दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड, promoted, and their rights have to be fulfilled, to fulfill the rights of such person during the delivery of mental health care। यानी जब उनको इलाज दिया जा रहा है, मेंटल हेल्थ केयर या सर्विसेज दी जा रही है, तो एट दैट टाइम उनके राइट्स का भी ध्यान रखना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। Which legislation replaced मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 1987? तो यानी कि ये जो एक्ट है ये पहले से फोर्स में है 87, उसके बाद इसको रिप्लेस किया गया कौन से लेजिस्लेशन से, कौन से एक्ट से? सो हमें पूरा नाम पता होना चाहिए। द आंसर इज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। सो आफ्टर 30 years। अब भाई इसको रिप्लेस क्यों किया गया? कोई रीजन होगा, उसके अंदर कुछ एडिशन हुआ होगा। 1987 में भी सिमिलर एक्ट था, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, एंड नाउ अगेन 2017 के अंदर भी वही एक्ट है। तो क्या रीजन रहा उसको चेंज करने का? टू प्रायोरिटाइज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ मेंटली इल पर्सन, उनको सही इंस्टीट्यूशन से इलाज मिले। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, साइकेट्रिस्ट की जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए। टू प्रोवाइड राइट्स फॉर मेंटली इल पर्सन, या फिर टू डिक्रीज वुमेन सॉरी टू डिक्रीज गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन मेंटल हेल्थ केयर। आप इजिली इसको तो अवॉइड कर ही सकते हो कि भाई ये तो एलिमिनेटेड है, इसको भी एलिमिनेट कर दो कि सिर्फ साइकेट्रिस्ट की लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट के लिए पूरा का पूरा एक्ट को वो चेंज करेंगे। अभी हमने पढ़ा उसका जो एक्ट के बारे में, तो उसके अंदर था कि उनके राइट्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है। सो हेल्थ केयर एंड सर्विसेज तो उनको पहले भी मिल रही थी इंस्टीट्यूशन से, लेकिन उनके राइट्स का भी ध्यान रखना है, ये इसके अंदर एक रिप्लेसमेंट आया इन 2017। What was the primary emphasis of Mental Health Care Act 1987? जो 87 का एक्ट था उसका क्या प्राइमरी emphasis था? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स तो 2017 में आया है, so this is a wrong answer। Ensuring access to quality mental health care services, yes this might be the answer। Institutionalization of mentally ill persons, yes this might be the answer। या फिर to promote community based health mental health programs, तो ये तो नहीं होगा आई गेस। इन दोनों में से आंसर है, एंड द आंसर इज, पीछे हमने देखा कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ मेंटली इल पर्संस, दिस इज द राइट आंसर, दैट दिस वाज द प्राइमरी एम्फेसिस कि उनको प्रॉपरली इंस्टीट्यूशन से इलाज मिल जाए। नाउ व्हिच मिनिस्ट्री इज प्राइमरीली इन्वॉल्वड इन इम्प्लीमेंटेशन एंड ओवरसाइट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट? कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए? इज इट सोशल जस्टिस, इज इट एजुकेशन, फाइनेंस और हेल्थ? आप एलिमिनेट कर सकते हो कि एजुकेशन और फाइनेंस तो नहीं होगी डेफिनेटली, एंड इट इज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, हेल्थ केयर से रिलेटेड एक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएमआई इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट? आपने फर्स्ट स्लाइड ध्यान से सुनी हो तो आपको पता होगा, पीएमआई इज, द फुल फॉर्म ऑफ पीएमआई इज पर्सन्स विद मेंटल इलनेस। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के रेस्पेक्ट में पीएमआई की फुल फॉर्म है पर्सन विद मेंटल इलनेस। अंडर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, व्हाट राइट इज ग्रांटेड टू पर्सन विद मेंटल इलनेसेस? पीछे हम बात कर रहे हैं इतनी देर से कि भाई राइट्स को ऐड किया गया इस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अंदर, पर्सन विद मेंटल इलनेस को अपने राइट्स मिलने चाहिए, इस वजह से एक्ट जो है वो रिप्लेस किया गया 1987 से 2017 के अंदर। तो भाई ये कौन से राइट्स हैं, इनको कौन से राइट्स मिलने चाहिए, ऐसा कौन सा राइट इसके अंदर ऐड किया है? इज इट द राइट टू रिफ्यूज ऑल द मेडिकल ट्रीटमेंट? अगर ये चाहे तो क्या ये रिफ्यूज कर सकते हैं कि सारा का सारा मेडिकल ट्रीटमेंट मेरे को लेना ही नहीं है?
क्या इस राइट की बात कर रहे हैं? इज इट द राइट टू चूज द मोड एंड मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट? क्या वो उनके पास ये राइट है कि वो खुद से चूज करे कि भाई ये वाला मोड मेरे को सूट कर रहा है, ये वाला मेथड मुझे सूट कर रहा है, तो यू शुड ट्रीट मी बाय दिस मोड एंड दिस मेथड? फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज या फिर फाइनेंशियल कंपनसेशन? आई होप आप एलिमिनेट कर पा रहे होगे इसके अंदर से कि फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज और फाइनेंशियल कंपनसेशन को हम छोड़ देते हैं, उनके राइट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। रिफ्यूज करना है या फिर मेथड को चूज करना है, मोड को चूज करना है, तो द करेक्ट आंसर इज राइट टू चूज द मोड एंड मेथड ऑफ देयर ट्रीटमेंट। इस राइट की बात कर रहे हैं। ओके, फुलफिल द राइट्स ऑफ सच पर्सन्स ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ मेंटल हेल्थ केयर। जब उनको मेंटल हेल्थ केयर दी जा रही है, ठीक है, डिलीवरी जब उसकी हो रही है, तो एट दैट टाइम दे कैन चूज द मोड एंड मेथड ऑफ देयर ट्रीटमेंट। सो आई होप आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी इस एक्ट के बारे में, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। आगे और भी स्कीम्स को हम एमसीक्यू की हेल्प से लर्न करेंगे, सो कीप फॉलोइंग माय चैनल जस्ट क्रैक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।